सुबह तैबा में हुई पड़ता है बड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। सुभान अल्लाह। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। नारियों का दौर था दिल जल रहा था नूर का, तुझको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का। अरे रज़ाई अहमदे नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गज़ल बढ़कर कसीदा नूर का। रात मिंबरे नाज पर जमात अहले सुन्नत की कदावर शख्सियतों का इस वक्त भी एक अजीम शान काफिला मौजूद है। खतीबे हिंदुस्तान आलिम जिशान हज़रत अल्लामा मौलाना मुअज़्ज़म रज़ा साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा है, और हमारे शायर इस्लाम हज़रत हसनैन रज़ा नूरी साहब, शाहिद रज़ा साहब, आरिफ अली अरब साहब, दीगर हजरात, और मैं सबसे ज़्यादा जिस शख्स से इस वक्त मुतासिर हूँ हमारे नकीब बज़्म हैं। क्या अनोखे और निराले अंदाज की नकाबत हो रही है और छूते रंगो लहजे की शायरी सुना रहे हैं। अल्लाह ताला और ये तरक्की अता फरमाए, और जो इर्तिका की मंजिलें अल्लाह ही ने अता फरमाए। बहुत खूबसूरत माहौल है, ज़िंदगी और बंदगी के एहसास तले आप हजरात भी इस अंदाज में बैठे हैं कि ये दीवाना ज़माने भर की दौलत छोड़ सकता है, ये दीवाना ज़माने भर की दौलत छोड़ सकता है, मदीने की गली दे दो तो जन्नत छोड़ सकता है, और मुसीबत की घड़ी में माँ हमेशा साथ रहती है, पैगंबर क्या परेशानी में उम्मत छोड़ सकता। क्या बात है। आप हजरात बहुत अच्छी समातों का सबूत पेश कर रहे हैं, तो थोड़ी देर आप मुझे भी बर्दाश्त करें इस तनाजुर में के सुना है जर्रे यहाँ के निखरने वाले हैं, सुना है जर्रे यहाँ के निखरने वाले हैं, नसीब वालों के किस्मत संवरने वाले हैं। दिलो दिमाग का दरवाजा खोल कर रखिए, रसूल आज यहाँ से गुजरने वाले हैं। आए दिलो दिमाग का दरवाजा क्या खोल बात है। जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। या रसूलुल्लाह। मरहबा मरहबा। अल्लाहु अकबर। वाह। दिलो दिमाग का दरवाजा खोल कर रखिए, रसूल आज यहाँ से गुजरने वाले हैं। शायर इस्लाम मद्दाह खैरुल नाम हजरत हिदायत रज़ा नूरी साहब जो नबी की नात की खुशबू बनकर मुल्क के बहुत से हिस्सों में फैले हुए हैं, मैं उनकी आवाज़ पर लब्बैक कहता हुआ इस वक्त जबकि रात 1 बजने के करीब है, मैं आपकी समातों पर देखूंगा कि बोझ बन रहा हूं तो जल्दी अपनी जगह पर चला जाऊंगा, लेकिन जितनी देर आप मोहब्बत से हमें सुनेंगे मैं कोशिश करूंगा कि आपको सुना सकूं। कितना जीशान है ये माह रबीउल अव्वल, महफिल सैयद अबरार के दिन आप पहुँचे, उम्मती उम्मती कहते हुए रब के महबूब 12 तारीख थी सोमवार के दिन आप पहुँचे। गुलशने कोनो मकाम में दिलकशी की धूम है, जिस तरफ देखो निशाते जिंदगी की धूम है। जगमगाते कुमकुमों ने ये सितारों से कहा, आज जश्न ईद मिलादुन नबी की धूम। क्या बात है। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुनने के बेवजू गर नाम ले बहुत अच्छी शायरी शायर इस्लाम अरशद रजा बरकाती साहब आपके दिलो दिमाग पे छा रहे थे, और आप लोग बहुत अच्छा सुने। ये 4 मिसरे सुने के बेवजू अगर नाम ले बुलबुल कभी सरकार का, दामने गुल पर टपक जाए लहू मिनकार का। अच्छा। ईद मिलादुन नबी की एक झलक के सामने रंग फीका पड़ गया है मौसमी त्योहार का। क्या बात है। ईद मिलादुन नबी की एक झलक के सामने रंग फीका पड़ गया है मौसमी त्योहार का। मद्दाह खैरुल नाम जनाब अताउल्लाह साहब हसनैन साहब जो तशरीफ फरमा है। साउंड ऑपरेटर कहाँ गए भाई? सो गया। सो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो आप रात 2-3 शेर आप सुन लीजिए हमसे, है ना? 2-3 शेर पढ़ने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। मेरी बैटरी पूरी तरह फंसी हुई है, लेकिन अल्लाह का करम हो जाता है तो मैं पढ़ देता हूँ। एक बार आप कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बाद में नहीं भी कहिएगा तो मुझ पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जश्न मिलाद नबी आहा। दिल से मनाया जाए, अपना खाबीदा मुक़द्दर को जगाया जाए। आमदे सरवर कौनैन
दिल के मीनार पे एक झंडा लगाया जाए। वाह इतरो संदल हाय, हाय। जरा लाओ, वाह इतरो संदल जरा लाओ के हुजूर आए हैं। इतरो संदल जरा लाओ, इतरो संदल जरा लाओ के हुजूर आए हैं। घर को गुलजार बनाओ के हुजूर आए हैं। वाह। घर को नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, हुजूर की आमद, पुरनूर की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद। आए है वाह सुभान अल्लाह। फूल से कलियों से आमद के हसीना से, फूल से कलियों से आमद के हसीना से, हर तरफ धूम मचाओ के हुजूर आए हैं। हर तरफ धूम मचाओ के हुजूर आए हैं। घर को गुलजार बनाओ। ये शेर सुनिए, अच्छा लगे तो सुभान अल्लाह आज कहिएगा, नहीं तो 3 दिन के बाद कहिएगा। लेकिन फोन पे जी। अब तुम्हें ज़िंदा कोई दफन नहीं कर सकता। आए हाय हाय, आए अब तुम्हें ज़िंदा कोई दफन नहीं कर सकता। बेटियों जश्न मनाओ के हुजूर आए हैं। बेटियों नारे तकबीर, नारे रिसालत। अरे वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेटियों जश्न मनाओ के हुजूर आए हैं। घर को गुलजार बनाओ। ये शेर सुन ले, अगर पढ़ दिया तो बहुत अच्छा शेर है। जी छोड़ कर हिर आए हाय। को हैरत से शिकारी बोला। आए हाय वाह वाह वाह। छोड़ कर हिरनी को हैरत से शिकारी बोला। जाओ आंसू न हाय, 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 वाह। बहाओ के हुजूर आए हैं। जाओ आंसू न बहा के हुजूर आए हैं। जाओ आंसू न बहाओ। कलाम बहुत बड़ा है लेकिन मक्ता पढ़ दीजिए, मक्ता पढ़ दीजिए। होके मलबूस अक़ीदत के लिबादा में निसार। बज़्म में नात सुनाओ के हुजूर आए हैं। बज़्म में नात
सुनाओ के हुजूर आए हैं, बेटियों जश्न मनाओ के हुजूर आए हैं, अपनी पलकों को बिछाओ के हुजूर आए हैं। बेहिसाब मुसर्रत हो रही कि रात के इतना बड़ा हिस्सा गुजर जाने के बाद भी आप हजरात में मुकम्मल जिंदगी की रमक बाकी है। हसास बनकर आप बैठे हुए हैं। अल्लाह इस महफिल नूर को हम सबों के लिए निजात का जरिया बना। आमीन। इतनी बड़ी अजीम तरीन महफिल है जिसकी अजमत और रिफत को लफ्जों में पेश करना बड़ा ही मुश्किल अमर है। आज अगर हम ईद मिलादुन नबी की महफिल सजा रहे हैं तो हमारा कोई कमाल नहीं है, अल्लाह का फजल है कि उसने अपने महबूब की मोहब्बत का चराग हमारे दिलों में जला रखा है, जिसकी रोशनी में रात का इतना पहर गुजर जाने के बाद भी हम अपने ईमान व अकीदे को ताजगी हासिल कर रहे हैं, ना तो तकरीर के जरिए से। अल्लाह तबारक व तआला ने इस महीने में जो अपने तमाम बंदों पर एहसान फरमाया, उस एहसान अजीम का जितना शुक्रिया अदा किया जाए वो कम है। जानते हैं एहसान कब होता है? जब बेबसी आती है, मजबूरी आती है। एहसान उसी वक्त होगा कि उस एहसान से पहले बेबसी आ जाए, मजबूरी आ जाए, लाचारी आ जाए। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के रफ़े आसमानी के बाद इस दुनिया में जो बेबसी पैदा हुई, जो लाचारी पैदा हुई, जो कर्ब पैदा हुआ, जो दर्द पैदा हुआ, 570 साल ये दुनिया नबूवत से खाली रही, रिसालत से खाली रही। और इतना अरसा गुजर गया, कोई नबी दुनिया में नहीं आए, कोई रसूल नहीं आए। तो बेबसी कैसी थी? इंसान थे, इंसानियत खत्म हो चुकी थी। आदमी तो थे, आदमियत लुट चुकी थी। मर्द थे लेकिन बाप का रिश्ता दम तोड़ चुका था। मर्द तो थे, भाई भाई का तकद्दुस माप रिश्ता नाबूद हो चुका था। बाप बेटे का रिश्ता खत्म हो चुका था। औरतें भी थी साहब, लेकिन माँ के कदमों के नीचे जन्नत नहीं थी। औरतें थी लेकिन बेटियां रहमत नहीं रह गई थी। औरतें थी मगर बीबी का कोई मेयार नहीं था, बहन का कोई तकद्दुस नहीं था। जिंदगी कांधे पे लेके लाश की शक्ल में इंसानों को घूम रही थी। जो कुछ भी था दुनिया में, दर्द था, कर्ब था, बेचैनी थी, वहशत थी, जुल्म था, बर्बरियत थी। और जब आदमी मायूस हो जाता है तो किसी रहनुमा की तलाश करता है। आदमी जब बेबस हो जाता है तो किसी मददगार को ढूंढता है। आपने देखा है जब खूब धूप की शिद्दत हो जाती है, आसमान से पानी नहीं बरसता है, तो किसान क्या करते हैं? बार बार आसमान की तरफ चेहरा उठाकर ये देखता है कि मौला ए बारिश बरसाने वाले रहम फरमा, अगर खेतियों में दाने नहीं आएंगे तो हम तो मर ही जाएंगे। जब धूप की शिद्दत में एक इंसान थक जाता है तो बादलों को तलाश करता है और फरियाद करता है कि मौला धूप की शिद्दत बर्दाश्त नहीं की जा रही हो रही है, तू बादलों का साया भेज दे। जब ठंडी रात में एक गरीब इंसान एक चादर से रात काटने पे मजबूर होता है तो चाहता है मौला या तो रात हो ही नहीं और न सूरज को रात ही में भेज दे। जब जब बेबसी होती है तो इंसान किसी मददगार की तलाश करता है। और जब उस पर एहसान हो जाता है ना, तो वो एहसान का तकाजा ये है कि वो अपने मोहसिन का शुक्रिया अदा करे। आप अपने गांव से मशरक जा रहे हैं, रात के हिस्से में जरूरी काम से जा रहे हैं, खुद की दवा लेनी है, लेकिन जब आपने देखा सड़क किनारे एक इंसान है जो गिरा हुआ है जख्मी हालत में, आपने क्या किया? अपना काम रोक दिया और उस जख्मी इंसान को उठाया, पीएससी ले गए, हॉस्पिटल ले गए, आपने उसका इलाज कराया, ट्रीटमेंट कराया। जब वो बहाल हो गई उसकी सेहत तो आपने उसके घर तक पहुंचा दिया। अब उस आदमी की हालत बेहतर हो गई, जिंदा हो गया। अब जब जब आपको देखेगा ना, कहेगा भाई उस रात के सन्नाटे में अगर आप नहीं आते
तो मेरी तो जिंदगी खत्म हो गई होती, मैं तो मर गया होता। आपका थैंक्स, धन्यवाद, शुक्रिया, आपने मुझे बचाने में बहुत मदद की। आपका एहसान मैं कभी नहीं भूल सकता। आपकी बस्ती में एक गरीब इंसान था, 35 साल बेटी की उम्र हो चुकी है, शादी के लिए पैसे नहीं है। जब जब शहनाई की आवाज सुनता है ना, आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। काश मेरे पास आज दौलत होती, मेरी बेटी भी सुहागन बन करके अपने मैके से ससुराल चली गई होती। इस कमेटी के नौजवानों ने जो जलसा मना रहे हैं, जब उनको इस बात का एहसास हुआ कि इस साल जलसा में खर्च कम करना है, उस गरीब इंसान की बेटी की शादी करा देना है। जब आपने ऐसा करा दिया ना, तब तो उस इंसान के दिल में आपके लिए इतनी हमदर्दी पैदा हो जाएगी कि जगह जगह वो ऐलान करता फिरेगा कि अगर वो जलसा की कमेटी मशरक के पूरब टोला के मुसलमानों ने अगर मेरी मदद न की होती तो शायद आज भी मेरी बेटी घर में कमारी बैठी रहती। उनका एहसान है, शुक्रिया अदा होगा। आपकी बस्ती में कोई ऐसा आदमी है जो मरीज है, पंचायत में कोई ऐसा है जो इतना बीमार है कि इलाज करा के थक चुका है, अब दवाओं को खरीदने का पैसा नहीं है। इस कमेटी के नौजवानों को, बूढ़ों को, बच्चों को, सबको पता चला, कहा कि चलो भाई हम लोग उसकी मदद करते हैं। कुछ पैसा बचा है, सारा पैसा उसे दे देते हैं, इलाज कराए वो। अब इलाज से ठीक हो गया ना, वो कहेगा यहाँ के लोगों का बड़ा एहसान है, अगर ये लोग मदद नहीं करते तो मैं तो मर ही गया था, मैं तो जिंदगी के आखिरी दिन गिन रहे थे। तो ये एहसान हुआ, कब हुआ? बेबसी आई तब, मजबूरी आई तब, परेशानी आई तब। वो जो मोटरसाइकिल से गिरा था उसे भी सहारे की जरूरत थी। वो जो गरीब इंसान था जिसकी बेटी की शादी रुकी थी, उसे भी सहारे की जरूरत थी। वो बीमार आदमी जिसके पास दवा के पैसे नहीं थे, उसे भी सहारे की जरूरत थी। सहारा मिला, बेटी की शादी हो गई। सहारा मिला, वो इंसान जो एक्सीडेंट का शिकार था मरने से बच गया। वो गरीब इंसान जो दवा के लिए मोहताज था, दवा मिली, अल्लाह का करम हुआ, वसीला पैदा हुआ, उसकी जिंदगी वापस आ गई। तो ये बेचैनी पहले आती है तब एहसान होता है। लेकिन सरकार नहीं है, दुनिया में नबी नहीं है, कोई रसूल नहीं है, तो दुनिया में बेबसी कैसी थी, मजबूरी कैसी थी? मजबूरी तो ऐसी थी साहब कि एक बाप अपने हाथों से अपनी बेटी को जिंदा दफन कर रहा है और बेटी सवाल करी, अब्बू मेरा कसूर क्या है? वो हंस रहा है। गड्ढा खोदने में बेटी मदद कर रही है और वो कह रहा है कि तुझे को इसी में दफन करना है। फिर भी वो मजाक समझ रही है। लेकिन आखिरी लम्हे में जब बाप अपनी बेटी को उस गड्ढे में डाल रहा है, पूछती, अब्बू छोड़ दो मुझे, मैंने गलती क्या है, मैंने क्या कसूर किया है? अब्बू अगर तेरे दिल में रहम नहीं आता ना तो मुझे बाजार में बेच दो, लेकिन मुझे जिंदा रहने दो। अब्बू आपसे फरियाद करती हूँ, 1 रुपया भी कभी नहीं मांगूंगी, मुझे छोड़ दो। लेकिन हंसते हंसते बाप आंखों में आंसू लिए बेटी की फरियाद पर कोई असर उस पर नहीं पड़ता है और अपनी जिंदा बेटी को दफन कर रहा है। क्या उस बेटी के पास मजबूरी नहीं थी, बेबसी नहीं थी? उस वक्त वो भी अपने रब को आवाज दे रही थी कि मौला अब करम फरमा दे इस दुनिया पर, मेरे मौला अब रहमतुल आलमीन को भेज दे दुनिया में, जो दुनिया में तशरीफ लाए तो दफन होती बेटियों को जिंदगी का परवाना अता कर सके। जो दुनिया में तशरीफ लाए तो बेटियों को रहमत करार दे दे, जो दुनिया में तशरीफ लाए तो बेटियों को जन्नत की जमानत करार दे दे। इससे बड़ी मजबूरी दुनिया में क्या हो सकती है? 3 बेटे अपनी माँ को, सगी माँ को उकास के बाजार में ले जाके 900 दिरहम में बेच रहे थे और माँ कह रही थी, बेटो मुझे मत बेचो, मैंने तुझे दूध पिलाया है, तुझे पालने में पोसा है, दूध की शक्ल में जिगर का खून पिलाया है, मैंने तेरी परवरिश की, मुझे छोड़ दो। और बेटे बोली लगा लगा के हंस रहे थे कि अब तेरी कोई जरूरत नहीं है दुनिया में, तू चली जा, कुछ पैसे तो मुझे मिल जाएंगे। उस माँ के दिल पे क्या गुजर रहा होगा उस वक्त? वो भी फरियादी थी, वो भी आवाज दे रही थी, मौला करम फरमा। इस दुनिया पर एक माँ की यह हालत हो गई है कि उसके अपने बेटे उसे बेच रहे हैं, कीमत लगाई जा रही है, माँ की बोली बोली जा रही है। इससे बड़ी मजबूरी, बेबसी दुनिया में क्या आ सकती है? वो माँ भी फरियाद कर रही थी कि मौला भेज दे अब दुनिया में आखिरी रसूल को, रहमतुल आलमीन को, जो दुनिया में आए और माँ के कदमों के नीचे जन्नत रख दे। एक बाप को उसके अपने बेटे ही जंगली जानवरों का शिकार होते देख के हंस रहे थे और वो बाप फरियाद कर रहा था, बेटो मुझे छोड़ दो, मुझे बचा लो। लेकिन बेटे हंस रहे थे कि अब तेरा बदन इस लायक ही रह गया है कि वो गोश्त किसी जानवर के काम आ जाए। क्या इससे ज्यादा दुनिया में बेबसी पैदा हो सकती है?
ये दर्द था, ये कर्ब था, ये बेचैनी थी, ये वहशत थी, ये कर्बनाक मरहले थे। ऐसे माहौल में एक दफन होती बेटी की फरियाद, बिकती हुई माँ की आवाज, जंगली जानवरों को शिकार होते बाप का दर्द, सब दुआ बन के रब की बारगाह में पहुंचते हैं। उसकी रहमत को जोश आता है बंदों पर। 571 ईस्वी में रबीउल नूर के महीने में 20 अप्रैल को सुबह शादी के वक्त इंडिया टाइम के मुताबिक 4:20 पर रब्बे कायनात इस खाकदान गीती पे मरकजी एहसान फरमा रहा है, अपने महबूब को भेज रहा है, आकाए दो जहां को भेज रहा है, रहमतुल आलमीन को भेज रहा है। और इस कायनात पर, कायनात अर्दी पर मौला करीम एहसान अजीम फरमा रहा है। और उसके महबूब की शान से आ रहे हैं कि अर्श आजम को मेहमान लिए बैठी है, यानी वो मजहरे रहमान लिए बैठी है। बीबी मरियम को मिले साहब इंजील मगर आमना गोद में कुरान लिए बैठी है। अब दुनिया में बेचैनी दूर हो रही है, कर्ब दूर हो रहा है, दर्द दूर हो रहा है, इस वजह से कि मुस्तफ़ा आ रहे हैं, तौहीद की किरण फूट रही है। मुस्तफ़ा आ रहे हैं, दुनिया में उजाला आ रहा है। मुस्तफ़ा जाने रहमत आ रहे हैं, इस्लाम आ रहा है। मुस्तफ़ा जाने रहमत आ रहे हैं, कुरान आ रहा है। मुस्तफ़ा जाने रहमत आ रहे हैं, नमाज आ रही है। मुस्तफ़ा जाने रहमत आ रहे हैं, हज ज़कात जैसी इबादत आ रही है। मुस्तफ़ा जाने रहमत आ रहे हैं, माँ के कदमों के नीचे जन्नत आ रही है। मुस्तफ़ा जाने रहमत आ रहे हैं, बाप की पेशानी में जन्नत का दरवाजा आ रहा है। मुस्तफ़ा जाने रहमत आ रहे हैं, बेटी रहमत बन रही है। मुस्तफ़ा जाने रहमत आ रहे हैं, बीबी सुकून का सबब बन रही है। मुस्तफ़ा जाने रहमत आ रहे हैं, बहन भाई के लिए रहमत बन रही है। मुस्तफ़ा जाने रहमत आ रहे हैं, दुनिया में आदमियत आ रही है। मुस्तफ़ा जाने रहमत आ रहे हैं, दुनिया में उखुवत आ रही है, इंसानियत आ रही है। यानी आप आ रहे हैं, दुनिया में इनकलाब आ रहा है। ये मेरी सोच नहीं, आलमी सच्चाई है। ये मेरी सोच नहीं, आलमी सच्चाई है। आपके आने से दुनिया में बहार आई है। कल जो सरदार थी उम्मत में सरेदार है, अब फर्जे मनसब न निभाया तो सजा पाई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, हुजूर की आमद, पुरनूर की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह। सरकार मदीना की आमद हो रही है, कायनात में बहार आ रही है। और किन हालात में सरकार आ रहे हैं, किस परिस्थिति में आका आ रहे हैं, दो शेर में आप मुलाजा फरमा लें। एक बार कह दीजिए सुभान अल्लाह। और इधर और मेरी गुफ्तगू सुन लें। जब जुल्म के बादल छाने लगे, गुलशन के गुल कुमलाने लगे, इंसान जब अपनी बेटी को खुद जीते जी दफनाने लगे, इंसान जब अपनी बेटी को खुद जीते जी दफनाने लगे। हर समत जफा और जुल्म का जब है गर्म हुआ बाजार, मोहम्मद आ गए, मोहम्मद आ गए, मोहम्मद आ गए, मोहम्मद आ गए। अब कोई भी अपनी बेटी को न जीते जी दफनाएगा, बेटे की गर्दन पर कोई तलवार न बाप चलाएगा। हर फर्द की कीमत होगी, अब हर शख्स हिदायत पाएगा, दरबार लगेगा आका का, इंसाफ यकीनन पाएगा। सच्चा इंसाफ का लगने वाला है दरबार, मोहम्मद आ गए, मोहम्मद आ गए। सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा। वाह, अल्लाहु अकबर, या रसूलुल्लाह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।
ये जबर के शोले अब रे इखलास से सब बुझ जाएंगे, सब कलियां लोरी गाएंगी, गुलशन के गुल मुस्काएंगे, हर समत उजाले बिखरेंगे, सब जुल्म सितम मिट जाएंगे, हर समत उजाले बिखरेंगे, सब जुल्म सितम मिट जाएंगे, जब आम नबी की गोदी में सरकार मदीना आएंगे, सब झूम झूम के मस्ती में ये बोलेगा संसार मोहम्मद आ गए, मोहम्मद आ गए, मोहम्मद आ गए, मोहम्मद आ गए। जरा और सुन लीजिए, आदम की लग जिसको रब ने जिसके सदक़े में बख्श दिया, बोलिए बोलिए, के पेट से यूनुस को जिसके सदक़े आजाद किया, मछली के पेट से यूनुस को जिसके सदक़े आजाद किया, ईसा ने जिसकी उम्मत में आने के लिए था अज़्म किया, और इब्राहिम ने ख्वाहिश की तो रब ने उन्हें ये मुज़दा दिया। ओ देखो अब्दुल्लाह के घर सब नबियों के सरदार मोहम्मद आ गए, मोहम्मद आ गए, मोहम्मद आ गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह सुभान अल्लाह। रोशनी का झमाका हुआ जमाने में, हवा भी हो गई शामिल दिए जलाने में, हर एक दौर पे एहसान है शहीदी का, मैं सांस लेता हूँ सरकार के जमाने में। तमाम नेमतों की जान मुस्तफा जाने रहमत, तमाम नेमतों की असल मुस्तफा जाने रहमत। और रब ने कुरान में फरमाया तुम अपने रब की नेमतों का खूब खूब चर्चा करो। तो आप मुलाहजा करें, आप ये सोचे कि क्या इससे बड़ी भी कोई नेमत है? सारी नेमतें इसी मुस्तफा जाने रहमत के सदके में मिली है। तो जब जाने नेमत कि ये घड़ी आ जाए, मिलादे मुस्तफा का मौसम आ जाए, तो सारा काम छोड़ करके अपने रब के इस अजीम एहसान का शुक्रिया अदा करने के लिए हर साल आप मनाते हैं, इस साल भी मनाते रहें, और क़यामत तक जब जब ये मौसम आए आप अपने रब का शुक्रिया मनाते रहिए, ये कहते हुए ये 12 न होती तो कुछ भी न होता, मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। आज जो लोग सवाल करते हैं कि ये तीसरी ईद कहाँ से है, मेरा उनसे सवाल है कि आप बताओ कि क्या मुस्तफ़ा नहीं थे? रमजान आ गया था, मुस्तफ़ा नहीं थे तो ईद आ गई थी, मुस्तफ़ा नहीं थे और कुरान मौजूद था, मुस्तफ़ा नहीं थे, नमाज मौजूद थी, मुस्तफ़ा नहीं थे, ये ईद बकरीद मौजूद थी, सारी चीजें। जवाब मिलेगा नहीं। ईद कब आई है? नबी के आने के बाद। बकरीद कब आई है? मुस्तफ़ा के आने के बाद। कुरान कब आया है? मुस्तफ़ा जाने रहमत के आने के बाद। तो सारी ईदें जो हमें मुयस्सर हैं और सारे त्योहार जो हमें मुयस्सर हैं और सारी दिन की बहारें जो हमें मुयस्सर है, इसी रबी अव्वल शरीफ का सदका है। कल्ब में जज्बे ईमान कहाँ से आता? कल्ब में जज्बे ईमान कहाँ से आता? रब का फरमान ये कुरान कहाँ से आता? तुझ पे कुर्बान मेरी जान रबीउल अव्वल, तू नहीं आता तो रमजान कहाँ से आता? कहाँ से आता? तो सारी चीजें जो बहारें हमें मुयस्सर है ना, सब रबी अव्वल का सदका है। फलक के चांद तारों की ये दिवाली नहीं होती, रसूले पाक ना होते तो खुशहाली नहीं होती। कोई माने या ना माने, हमारा तो अकीदा है, ना होता गुंबदे खजरा तो हरियाली कहाँ होते। तो तमाम हरियाली जो दिख रही है ना, इसी रबी अव्वल शरीफ का सदका है। बस 2-3 पैगाम दे रहा हूँ मैं। तकरीर में 2 घंटा कर सकता हूँ, लेकिन वक्त बहुत ज्यादा हो चुका है और मैं हर रात बोल रहा हूँ और अभी पूरा महीना बोल रहा है, इसलिए मैं बस एक पैगाम देकर के अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ कि हम जो जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेलिब्रेट कर रहे हैं ना, मना रहे हैं, अब थोड़ी सी इसमें तब्दीली लाने की भी जरूरत है, ताकि हमारे साथ दुनिया इंतजार करे कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का दिन कब है, उनकी तारीख कौन है।
थोड़ा सा अंदाज बदल दे, जलसा शानदार कराते हैं, कराइए आप। उलमा शोरा को बुलाते हैं, बुलाइए आप। कुछ कम पैसे वाले मौलाना लोगों को भी बुला लीजिए, हम लोग फ्री में भी आपको दस्तयाब है। जलसा कराइए और इस जलसे में कुछ पैसा आप बचा लीजिए, ज्यादा से ज्यादा पैसा बचाने की कोशिश कीजिए। और जो ईद मिलादुन नबी का दिन है ना, 12वीं तारीख, उस दिन क्या कीजिए, ढूंढिए आप अपने इलाके में, पंचायत में 2-4 बेवा औरत मिल जा रही है ना, तो आप अपनी कमेटी की जानिब से बेहतरीन कपड़ा खरीदिए, मिठाई खरीदिए, कुछ पैसा लीजिए और उन बेवा औरतों के घर जाइए, कहे कि आज ये रजा कमेटी मशरक पूरब टोला की जानिब से ये कपड़ा गिफ्ट है, आप लीजिए, ये मिठाई गिफ्ट है, आप लीजिए, ये कुछ पैसे है, ले लीजिए। वो पूछेगी क्यों दे रहे हो, कहा इसलिए दे रहा हूँ कि आज उस नबी आजम की आमद की तारीख है जो दुनिया में तशरीफ लाने के बाद बेवा औरतों की जिंदगी को आसमान की बुलंदी अता फरमा दे। यहाँ तक उन्होंने अपनी पहली शादी ही 25 साल की उम्र में एक 40 साल बेवा खातून से करके दोबारा बेवा औरतों को जिंदा रहने का हक और अधिकार अता फरमाया। इसलिए हम आज उनके इस किरदार को पेश करने के लिए आए हैं और बेवाओं से मोहब्बत करने का जो तरीका मेरे आका ने दिया है, हम उनके गुलाम हैं। कुछ उनकी सीरत की झलक पेश करने के लिए आए हैं, आप इसे कबूल फरमाइए। ये भी नहीं पूछना है तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारा मजहब क्या है, बस ये बताना है कि मैं अपने आका की आमद के जश्न को मना रहा हूँ, आप इसे कबूल कीजिए। आप देखिए कि कोई ऐसा आदमी है जिसके घर में यतीम बच्चे हों, यतीम बच्चियां हों, उन बच्चों को आप अपने यहाँ लाइए, उनको बुला कर लाइए, उनके लिए जाइए, मार्केट में खुद लेके जाइए, अच्छे कपड़े की दुकान में ले जाइए। यतीम बच्चा हो, यतीम बच्ची हो, कि जो कपड़ा पसंद करना हो पसंद करो, आज मेरी तरफ से तुझे कपड़ा दिया जा रहा है। और जब वो पसंद कर ले, जितना कीमती पसंद करे, आप अपनी कमेटी की जानिब से उसे सिलाइए। अब बाबू जो खाना है खाओ, मिठाइयाँ ले लो, जो लेना है लो, पैसे जो चाहिए लो। और ये बताओ, तुम पढ़ना चाहते हो तो जहाँ कहो तेरा एडमिशन हो जाए। तुम हाफिज बनना चाहते हो, कमेटी तुझे हाफिज बना देगी। तू आलिम बनना चाहते हो, खर्च कमेटी देगी। तू डॉक्टर बनना चाहता है, जो बनना चाहता है, ये मशक पूरा टोला की कमेटी तेरी तालीम में हेल्प करेगी। तो कहा, पूछेगा क्यों ऐसा कर रहे हो, कहा आज उस नबी की आमद का दिन है जो दुनिया में आए तो यतीमों को गले से लगाया था। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। हम उसी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जश्न मना रहे हैं। आप कुछ और नहीं कर सकते तो एक और काम करें। आप अपनी पूरी कमेटी के नौजवानों से मैं गुजारिश करूंगा कि जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिन 12वीं तारीख को आप क्या करें कि फल खरीदें, बहुत ज़्यादा फल खरीद लें, 10-12 किलो खरीद लें, 40 किलो खरीद लें और उसको पोलोथीन में 1-1 किलो करके आप उसे पैक कीजिए। कुछ मिठाई ले लें और लेने के बाद कहाँ चले जाए, PSC चले जाए, हॉस्पिटल में चले जाए, प्राइवेट क्लिनिक में चले जाए, जहाँ बेड पर मरीज लोग हो, उनको क्या कीजिए कि आप फल गिफ्ट कीजिए और कहिए कि आज आपकी दवा में जितना खर्च लगेगा ना, ये कमेटी उस खर्च को बेयर करेगी। पूछेगा क्यों आए हो, कहा कि मैं उस रसूल का जश्न मना रहा हूँ जिन्होंने कहा कि कोई मरीज हो जाए तो अयादत करने जाना, उसकी खैरियत पूछने जाना। आज हम उनकी सुन्नत को जिंदा कर रहे हैं, इसलिए कि आज उनकी आमद की तारीख है। आप लोग उनके चाहने वालों की तरफ से ये तोहफा कबूल कीजिए, ये गिफ्ट कबूल कीजिए। जानते हैं फिर आलम क्या होगा, फिर दुनिया में कि वो भी इंतजार करने लगेगा कल से कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की घड़ी कब है। आप क्या कीजिए कि ढूंढिए अपने इलाके में, पंचायत में कोई ऐसा गरीब इंसान है जो गुर्बत और इफलास की चक्की में पिस रहा है, दिन भर ठेला चलाता है तो शाम में चूल्हा जलता है, दिन भर मजदूरी करता है तो बच्चों को रोटियां मिलती है। अगर ऐसे घर में कोई बेटी उसकी सियानी है और इस जमाने में जहाँ जहेज और तिलक का डिमांड हो रहा है, ऐसे घर में जाइए, कहिए कि आपकी बच्ची की शादी का बोझ ये कमेटी उठा रही है, ये कमेटी आपकी बच्ची की शादी करा देगी। आप रिश्ता ढूंढिए, जितना खर्च लगेगा। आज रबी अव्वल शरीफ की 12 तारीख है, उस नबी की आमद की घड़ी है जिन्होंने बेटियों को रहमत करार दिया है और वो आए हैं आज, और आपकी बेटी आपके लिए जहमत बन के रहेगी। ये कमेटी आपकी बेटी की शादी के लिए मशरक पूरा टोला के नौजवान तैयार है, आप घबराए मत, हम आपके साथ हैं। पूछेगा क्यों इस तरह की बात कर रहे हो, कहा कि उस रसूल की आमद की घड़ी है ना आज, उनके आमद के बाद बेटियों को जिंदगी मिली है, उनकी आमद के बाद बेटियों को जीने का वकार मिला है। हम जरा सा उसी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न मना रहे हैं, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। उसके बाद आप नहीं, दुनिया इंतजार करेगी
कि कब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की घड़ी है, वाह। कौन सा डेट है, कौन सी तारीख है। ऐसा करके देखिए कि 4-5 पॉइंट जो मैंने दिया है इसमें से एक पर भी अमल कीजिए नेक्स्ट ईयर। उसके बाद देखिए कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के जलवे ही जलवे दिखाई देंगे और दुनिया कहने पे मजबूर होगी कि जब गुलामों के किरदार का जवाब नहीं है तो अहमद मुख्तार के किरदार का जवाब क्या होगा। जब उम्मत इतनी अच्छी है तो रसूल कितने अच्छे होंगे, जब गुलाम इतने अच्छे हैं तो आका कितने अच्छे होंगे, जब मुसलमान इतने अच्छे हैं तो इस्लाम कितना अच्छा होगा। ये हमने छोड़ दिया, अपने किरदार पर अमल करना बंद कर दिया, हमने सरकार की सीरत पर चलना बंद कर दिया। 1-2 मिनट का वाकया पेश करके तकरीर खत्म कर रहा हूँ। जब तक हम सीरत सरवरे कौनैन पर अमल करते रहे, जब तक हम अपने आका के किरदार को आम करते रहे, दुनिया हमारे नाम के तकद्दुस की कस्में खाती रही, हमें इज्जत देती रही। लेकिन जब से हमने सरकार की सीरत से अपना रिश्ता कमजोर किया है, आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। देखिए शाम के बाजार में, मुल्क के शाम के बाजार में दुकानें सारी ईसाइयों की थी, एक दुकानदार मुस्लिम था। शाम का वक्त है, दुकानें सब बंद हो रही हैं। ऐसे वक्त में एक यहूदी खरीदार बन करके उस मुस्लिम दुकानदार के पास आता है। कहा भाई जौ है तेरे पास? क्या है? कहा 5 केजी मुझे दे दो। कहा कि है तो, पर मैं तुझसे नहीं बेचूंगा, वो सामने जो दुकान है ना वहाँ जाके ले लो। वो चला गया उस दुकान पर जो ईसाई की दुकान थी। जौ खरीदने के बाद बैग आया इस मुस्लिम दुकानदार के पास। कहा तुमने हमसे क्यों नहीं बेचा? इसलिए कि मैं यहूदी हूँ, तुम मुस्लिम हो इसलिए हमसे नहीं बेचे। कहा भाई नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। कहा नफरत की वजह से नहीं बेचेगा? नहीं, हमदर्दी की वजह से नहीं बेचा। कहा कि कस्टमर से माल बेचने में हमदर्दी होती कि भगा देने में। कहा तुमसे नहीं, उस दुकानदार से। कहा भाई कोई दुकानदार ये नहीं चाहता कि हमारा कस्टमर दूसरे के पास जाए, ये तेरी कैसी हमदर्दी है? तो उस मुस्लिम दुकानदार ने कहा था, जो सुनिए आप, उसने कहा था कि जानते हो सुबह से अल्लाह ताला ने मेरी दुकान पर इतना कस्टमर भेज दिया, इतना ग्राहक भेज दिया है कि मेरे पास पैसे आ चुके हैं, मेरे बच्चों को भूखे नहीं सोना पड़ेगा। लेकिन मैं सुबह से देख रहा हूँ वो दुकान लगा के बैठा हुआ है, एक ग्राहक भी उसकी दुकान पे नहीं पहुंचा है। शाम हो रही है, अब दुकानें बंद हो रही है। मैं डरा हुआ था कि ये आदमी आज खाली हाथ जाएगा ना तो मुमकिन है इसके बच्चों को भूखे सोना पड़ेगा। मैं चाह रहा था कि कोई कस्टमर मेरा ही आ जाए कि मैं वहां भेज दूं। अब देख खरीदारी तुमने कर ली और उसने बेच दी है ना, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई है, चेहरा उसका चमकने लगा है। उस यहूदी की आंखों में आंसू आ गए। कहा कि जल्दी कर, मुझे जरा कलमा पढ़ा दे, मुसलमान कर दे। कहा इतनी जल्दी क्यों है? कहा इतनी जल्दी इसलिए है कि जब तेरा जवाब नहीं है तो मुस्तफा का जवाब क्या होगा। अरे वाह, अरे मजमा से कोई है नारा लगाने वाला भाई, आशिक रसूल। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये सारी चीजें थी। कहा कि जब तुम इतने अच्छे हो तो जिस नबी का कलमा तुमने मुझे पढ़ाया है वो नबी कितने अच्छे होंगे। जब तेरे किरदार का जवाब नहीं है तो आमना के लाल के किरदार का जवाब क्या होगा। मेरी एक आदत है साहब, मिठाई आ जाने के बाद 1 मिनट भी मैं तकरीर नहीं कर पाता हूँ। इंशाअल्लाह जिंदगी ने वफा की, नेक्स्ट ईयर आपने याद किया तो मैं इस तरह के पैगामात ही दिया करता हूँ। मैं बहुत ज्यादा नारा नहीं लगा पाता हूँ, लेकिन एक कलाम अगर शायर इस्लाम हजरत हिदायत रजा नूरी साहब से मैं नहीं सुना तो मुझे बेचैनी रहेगी। ये नहीं पढ़े, लेकिन मेरी अपनी ख्वाहिश है कि ये पढ़ेंगे, उसके बाद ही सलाम होगा। आज के लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि इतनी देर आपने मेरी बातें समाप्त कर ली है ना। आप सबों को जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खूब खूब मुबारक हो। आप में से जितने लोगों ने इसके एहतमाम में, इंतजाम में जिस कदर मेहनत की है, जिस तरह मोहब्बतों का नजराना पेश किया, मैं दुआ करता हूँ कि मौला करीम इसे कबूल फरमाकर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की बरकतें आप सबों की झोली में डाल दे और ये मोहब्बत ऐसी काम आ जाए कि हमारी पेशानियों में सद्दों की तड़प पैदा हो जाए और फिर कल क़यामत के दिन मुस्तफ़ा जान रहमत की शफाअत नसीब हो जाए। सीने दिल में जमाल यार का नासूर है, मरहमे याद नबी से दर्द गम काफूर है, नोकते हर फिक्र जो मिसले कमर मामूर है। ऐ रज़ा अहमद नूरी का फैज़ नूर है, हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का है। गलगले आमदे पैगंबरे खातिम
मिट्टी के खुदाओं के भ्रम टूट रहे हैं। है फख्रे दो आलम की सना अब भी अधूरी, सदियों से अदीबों के कलम टूट रहे हैं। अल्लाह ताला इस महफिल नूर को कबूलियत की मंजिल अता फरमाए। एक बार पढ़ने ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद।